हाय फ्रेंड्स, इट इज़ मानसून टाइम, रेनी सीजन। सो रेनी सीजन में कुछ टिपिकल होम्योपैथी मेडिसिन है। थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा क्या ले सकते क्या नहीं ले सकते। एंड दिस इज जस्ट टू टेल यू सम रेमेडीज। बिफोर टेकिंग मेडिसिन मेक श्योर दैट यू टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर बिकॉज इट डिपेंड्स द हाउ टू टेक द मेडिसिन, repetitions and the selection of potency that only a doctor can tell you. So first of all, remember the first remedy, and that is Aconite napellus. In Aconite napellus, it is very important to know the symptoms are sudden onset of cold due to prolonged exposure of cold, wet conditions. Sudden and violent is the most important indication of Aconite. It is said that in Aconite patient there is high fever and restlessness in the first 24 hours. So whenever you want to prescribe Aconite, it has to be sudden, violent, and in the first 24 hours there is a lot of restlessness and fever. And the patient complains about increased thirst for water and there is intolerable body ache. That is Aconite napellus. Second remedy that you all should be well versed of is Allium cepa, जो हमारे किचन में अनियन काटते हैं, Allium cepa वो. Now, whenever you want to prescribe Allium cepa, there are certain symptoms which are very common that everybody should know because Allium cepa is a very, sometimes I tell it is a misused remedy. Allium cepa में रहता है sneezing and watery eyes. पेशेंट आके बोलता है कि ठंड बारिश में गिला हुआ हो, बहुत सर्दी हो रही है, आंखों से पानी हो रहा है और नेजल में बहुत बर्निंग हो रही है, एंड दिस बर्निंग सेंसेशन इज ऑन द स्किन एंड द अपर लिप. मतलब द पेशेंट इज ऑफ एलियम सीपा. ऑफकोर्स बहुत सारे इंडिकेशन है बट हम संक्षिप्त में बताएंगे आपको. नेक्स्ट रेमेडी इज आर्सेनिक एल्बम. नाउ इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब आर्सेनिक एल्बम, द पेशेंट हैज sneezing accompanied with thick yellow discharge, watery discharge, बहुत ज़्यादा नोज में इरिटेशन होगा, टिकलिंग होगा, एंड दिस आर द इंडिकेशंस ऑफ आर्सेनिक एल्बम. इसके आगे सिम्टम्स जब बढ़ेंगे तो उसको रहेगा फ्रंटल हेडेक, छाती में बर्निंग, और ऑफकोर्स अगर आर्सेनिक है तो एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस भी होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सिम्टम्स है आर्सेनिक एल्बम के. अगला रेमेडी है बेलाडोना. मतलब बारिश के सीज़न में आपको सोर थ्रोट हो गया, जम से खांसी आती है, उसको बोलते हैं बार्किंग कफ एंड थ्रॉबिंग हेडेक, बार्किंग कफ, सोर थ्रोट, एंड अकम्पनीड बाय हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, प्यूपल्स डायलेटेड, एंड दिस इज ड्राई सेंसेशन इन द फेस. दैट इज आर्सेनिक बेलाडोना. सो बेलाडोना के अंदर कंजेशन, रेडनेस, बार्किंग कफ एंड हेडेक. अगली रेमेडी आती है ब्रायोनिया एल्बा. सो अभी हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, मतलब नोज थ्रोट से नीचे चेस्ट पे आएंगे. ब्रायोनिया जब कोल्ड चेस्ट में चले जाता है और पेशेंट को रहता है पेनफुल स्पास्मोडिक कफ, स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट, बेटर बाय रेस्ट, एग्रेवेशन बाय स्लाइट मोशन. ब्रीदिंग थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, और ऐसे बोलते हैं कि खाने में और ड्रिंकिंग में भी तकलीफ होती है. और जब भी पेशेंट को छाती में दर्द होता है, इट इंक्रीजेज द पेन इन द चेस्ट वाइल ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग. और पेशेंट बहुत इरिटेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है, एंड ही अपीयर्स टायर्ड एंड सिक एंड थर्स्टी एंड वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन. संक्षिप्त में ब्रायोनिया. एंड ब्रायोनिया में डेफिनेटली ड्राइनेस मत भूलिए. यूपिटोरियम परफोलेटम. जब भी पेशेंट आता है और बोलता है डॉक्टर साहब फीवर है लेकिन इतने हाथ पैर में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है और बहुत ज़्यादा मेरे आँखों में भी दर्द हो रहा है और बहुत सर दर्द हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड यूपिटोरियम पर्फ ब्रेक बोन फीवर. जैसी ये सिम्टम पेशेंट ने बोला, आपको यूपिटोरियम पर्फ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. अगली रेमेडी है काली बाइक्रोम. अब काली बाइक्रोम जब भी आप प्रिस्क्राइब करेंगे, उसका डिस्चार्ज की क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज स्टिकी डिस्चार्ज, कैन बी हेल्ड इन लॉन्ग स्ट्रिंग्स, लंबी स्ट्रिंग्स में उसको डिस्चार्ज निकलता है, दिखने में बहुत गंदा लगता है डिस्चार्ज. दैट इज काली बाइक्रोम. आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन ऑफ द आइज,
and sticky discharge. This is a classical picture of काली बाइक्रोम. Of course, डलकामारा भी है, रस्टॉक्स भी है, कैलकेरिया काप भी है. एक थोड़ा अगर मैं बताना चाहूँगा डलकामारा रस्टॉक्स के बारे में. रस्टॉक्स तो आपने देखा होगा, जब भी पेशेंट बारिश में भीगता है और उसके बाद उसको चाहे सर्दी हो, छींके हो, बुखार हो, तो हमको रस्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए. कुछ सिम्टम रस्टॉक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है. कोराइजा, जब भी सर्दी होती है और बारिश में भीगने की वजह से सर्दी होती है, तो आपको रस्टॉक्स सोचना बहुत ज़रूरी है. रस्टॉक्स में और एक खास बात है कि जब सर्दी होती है तो पेशेंट मोशन में रहा, वॉकिंग करते रहा, कुछ भी मोशन में रहा, तो उसको अच्छा लगता है. थर्ड थिंग, रस्टॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है नोज. डिस्कलरेशन ऑफ नोज इज रेडिश एंड पेनफुल. आपने देखा होगा कभी ऐड में ना दिखाते हैं, नाक सिंगरा नाक लाल दिखाते हैं. सो डिस्कलरेशन ऑफ द नोज, रेडनेस एंड इट इज पेनफुल, दैट इज ऑल्सो रस्टॉक्स. एंड ऑफ कोर्स फिर हम बोलते हैं कि पेन इन द थ्रोट इन डैम्प वेदर, देयर इज सोर ब्रूस्ड पेन इन वेट वेदर, रस्टॉक्स. एक रेमेडी मेरे दिमाग में और आ रही है, दैट इज डलकामारा. डलकामारा में जब भी बोलती है, जब चेंज ऑफ सीजन में अगर आपको तकलीफ होती है, यू मस्ट थिंक अबाउट डलकामारा. डलकामारा के कुछ सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसा कहा जाता है कि डलकामारा जब भी पेशेंट को सर्दी हो, एन्यूली हे फीवर बोलते हैं उसको, मंथ भी लिखा है होम्योपैथी में, अगस्त के महीने में डलकामारा हमको सोचना चाहिए. डलकामारा में इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज इन डैम्प वेट वेदर, नाक पूरा बंद हो जाता है, दैट इज डलकामारा. एंड डलकामारा में कहा गया देयर इज recurrent coryza and the patient suffers from recurrent coryza very easily, that is also dulcamara. And like rustux, in dulcamara also coryza is better by motion. ऐसा कहा जाता है डलकामारा में हेडेक भी रहता है जनरल when you get wet, or it is said डलकामारा headache in wet cold weather with pain in the throat, and pain is like sore bruised in dulcamara. Of course, there is calcarea carb, heparin sulf also is there. Like heparin sulf, you must know, there is pain in the throat. The patient को बहुत रफनेस रहता है, थ्रोट पे पेन रहता है, बोलता है मेरे को कुछ चुभ रहा है, that is heparin sulf. So ऐसी थोड़ी बहुत रेमेडीज जो आपको अंडर रेमेडीज आपके पास होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपको कोई सिम्टोमेटिक तकलीफ हो, आप डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और डॉक्टर आपको सही गाइड देंगे कौन सी पोटेंसी खाना है और कब रिपीट करना है मेडिसिन को. So my dear friends, this is in short about some monsoon remedies which are generally prescribed in homeopathy. I hope you like this video, and if you like this, do share and subscribe. Thank you.